भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। अम्मी को मार के उदास हो? चुप करो। क्यों क्यों चुप करूं? बोलूंगी, पूरी दुनिया के सामने बोलूंगी कि तुम लोग मेरी माँ के कातिल हो, तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा है। सारी मेरी बनी बनाई साख खराब कर दी उसने। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कह रही हूँ कि अपनी गलती मान लो। नहीं मानूंगी मैं गलती, कोई गलती नहीं की मैंने। निकाल से मेरे घर से बाहर आ। तुमने किसी लड़की को देखा है इधर? कौन लड़की साहब? इनकी बहन है, गुम हो गई है। नहीं नहीं, बहन नहीं है मेरी, दूर की रिश्तेदार है। हमने तो किसी को नहीं देखा साहब। वो मेरे ख्याल में घर पे ही होगी। चले। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। तुम मासियों से पूछ तो लेती। क्या पूछती? अभी तो मोहल्ले वालों को भी जवाब देना है, उन्हें भी तो संभालना है। और इन मासियों को आप नहीं जानते, खूब स्कैंडल बनाती हैं ये, एक की 10 करती हैं। तुम्हारी बहन के बारे में बात हो रही है। जानती हूँ, उसी की तो फिक्र है मुझे, लेकिन अपनी बेइज्जती भी तो नहीं करा सकती। अब फोन करके मोहल्ले वालों से पूछती हूँ, क्या पता किसी के घर में चली गई हो। और कैसे जाएगी वो? आपने तो कल रात को एक को फोन करके मना कर दिया कि उसको घर के अंदर नहीं आने दें। तो वो तो मैंने तुम्हारे कहने पे मना किया था ना। मेरे कहने पे मना किया था? मैंने किसको बोला था कि फोन करे? मैंने बोला था आप लोगों की जो मर्जी है करें। मेरा नाम मत लेना, मैंने तुम दोनों से पूछा था। ये आप क्या कह रहे हैं नुमैर? हाँ तो मैंने तुमसे पूछा नहीं था? आपने कहा था कि आप 1-2 घंटों में उसे अंदर ले आएंगे। और तुमने बोला था आजर उसे अंदर ले आया होगा। मैंने पूछा था, आपने तो मुझे चेक भी नहीं करने दिया। तो मैंने क्या तुम्हारे पैर पकड़े हुए थे? जाके चेक कर लेती ना। क्या आप क्या कह रहे हैं नुमैर? मैं यही कह रहा हूँ, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सारी रात घर से बाहर रही है, अभी तक नजर नहीं आ रही। कुछ भी हो सकता है उसे। क्या मतलब? क्या हुआ होगा उसे? तुम क्या ऐसे नन्ही बच्ची की तरह बिहेव कर रही हो? उस वक्त तो कुछ कहा नहीं, अब मेरे पीछे पड़ गई जैसे मैंने धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाला। ये तुम दोनों का मामला है, मुझे बीच में मत घसीटो। आजर, तुम कुछ करो ना। मैं क्या करूं? मुझे क्या पता वो कहां गई है? आजर प्लीज ऐसे मत करो। देखिए मेरी बात सुने, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो करना है आप लोगों के ऊपर है। अच्छा कुछ तो करो, मोहल्ले वालों से पूछो, पुलिस से पूछो, कुछ तो करो। पुलिस को कोई नहीं बताएगा। मैं अपनी खामखा में बदनामी नहीं करवा सकता। तो क्या मतलब हम कुछ ना करें? क्या करें हम? भाई जो हम कर सकते थे हमने कर लिया। उसकी जो हरकतें थी ना, उसका यही अंजाम होना था। नाश्ता बनाओ, मैं नायला को देखकर आता हूं। हाँ सर प्लीज। मुझे नहीं पता। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तुम पर कभी किसी बुरे का साया भी ना पड़े। मारिया जी। और इसकी जमानत कौन देगा? तुम? ये बहुत अच्छी लड़की है, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। अच्छा बुरा का राज कर कुछ नहीं आता। ना तो इसके पास कोई काम है, ना एडवांस देने के लिए इसके पास पैसे हैं। और इस तरह की 10 लड़कियां यहाँ आती हैं हर रोज। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, ले जा इसको यहाँ से। मैं आपके यहाँ 10 साल से काम करूँ, आप मेरी बात पे भरोसा कर लें, आप इसको रख लें। आपको जितना एडवांस चाहिए मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। और मेरी तनख्वाह से भी। बुंदे भी रख ली।
मुफ्त नहीं रख सकती मैं इसे, काम करना होगा। सारे काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा सफाई कपड़े धोना, मुझे सब आता है, बस मुझे आप अपने पास रखें। उठाओ ये सब, ले अपनी रिस्कारियां। मेरा नाम मैडम जोसेफीन है। जिन बेवकूफों और जाहिलों के साथ तुम आई हो वो लोग मुझे मैडम की बजाय मैडम कहते हैं, इसीलिए अब सब लोग मुझे मैडम ही कहकर बुलाते हैं। अगर असूल और शराफत के साथ यहाँ जिंदगी गुजारोगी तो मैं तुम्हें बगैर पैसे को भी रख लूंगी। आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी? रात 10 बजे कर्फ्यू टाइम शुरू हो जाता है, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, और अगर तुम्हें भी कहीं बाहर जाना हो तो रात 10 बजे से पहले वापस आ जाना। वैसे तुम्हारा किसी लड़के के साथ चक्कर था फिर तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया? नहीं। तुम तो यही कहोगी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, यहाँ कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी वैसी बात है ही नहीं। आओ। ये तुम्हारा कमरा है और ये जरीना है। तो अब इसको चुना है मुझ पे नजर रखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कोई फायदा नहीं होगा, अभी से बता रही हूँ। कमरे के असूल इससे बता देना। नाम क्या है? मारिया। वो रहा तुम्हारा पलंग, आराम से घोड़े गद्दे बेच के सो जा, यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन वो तो कहीं थी कि आप मुझे असूल बताएंगे। इस कमरे के बाहर भले जो भी असूल है, मेरे कमरे का एक ही असूल है। ना तुम मेरे मामले में बोलना ना मैं तुम्हारे मामले में, समझ गई? जी बाजी। बाजी? तुम्हारा दिमाग सही है? उम्र देखी अपनी? बाजी बाजी होगी तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी फुप्पो, खबरदार जो मुझे बाजी कहा तो। फुटो यहां से। कौन हो तुम और कहां से आई हो? मेरा नाम मारिया है, पिंडी से आई हूँ। तुम पिंडी को पिंडी ही कहती हो या किसी और जगह को भी पिंडी कहती हो? मैं रावलपिंडी को पिंडी कहती हूँ। और तुम लाहौर को क्या कहती हो? ओह, इसका शर्माना तो देखो, अपने मियाँ के सामने भी ऐसे शर्माती थी क्या? भाई से तंग मत करो, अच्छी सी तो बच्ची है। तुम ऐसा करो, इस प्यारी सी बच्ची को अपने साथ अपने रूम में रखो। जब ये रात में रोए ना तो पकड़ा देना इसको दूध की बोतल। ओह हेलो, ये मेरी जगह है। सॉरी। हेलो मैडम, यहाँ नहीं, यहाँ। अपनी जगह पे बिठाओ ना, मेरी जगह पे क्यों? बड़ी आई। क्या बड़ी आई? क्या समझती हो अपने आपको? बताऊं सबको तुम्हारे करतूत? क्या करतूत? मैं बोलूं इन सबके सामने तुम्हारी पोल पट्टी? क्या बताओगी? जानती क्या हो तुम? बदतमीज कहीं की। तुम बदतमीज, तुम्हारा खानदान बदतमीज। मेरे खानदान में पहुंचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे खानदान में पहुंची ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। छोड़ो छोड़ो, बस करो, मैडम आ गई तो फाइन लग जाएगा। मैडम आ गई। तुम यहाँ बैठोगी? ये आपकी जगह है। सॉरी, मुझे पता नहीं था। जो रेंट देते हैं उनकी जगह है, और जो रेंट नहीं देते उनकी जगह बावर्ची खाने में है। अंदर जाकर उनकी मदद करो। मुफ्त में रखी है? ये तो कोई बात नहीं हुई। हमसे तो बड़े पैसे लेती हैं।
तुम भी यहाँ के काम कर लो और मुफ्त में रह लो। ये यहाँ काम करेगी? हाँ, कपड़े वगैरह धुलवा लेना इससे, और बाथरूम? वो भी धुलवा लेना, लेकिन कुछ पैसे दे देना। मेरे पास लोड करवाने के पैसे नहीं है, उसको कहाँ से दूंगी? तो मुफ्त में करा लेना। मैडम ने भेजा है, आपकी कुछ मदद कर। हाँ, वो बर्तन रखे हैं, वो धो लो। इतना बड़ा जुल्म मत करें मुझ पर। किसी से भी शादी कर दूं, लेकिन उससे नहीं, उस खानदान में नहीं जाना चाहती। बेटा, इस वक्त तुम्हें कोई चाहने वाला चाहिए, और आज़ा से ज्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हें कोई और मिल ही नहीं सकता। रामीन, बड़ी से बड़ी बात मुझे, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, बस तुम एक दफा हाँ बोलो। मुझे पता ही नहीं था तुम लोग किस खानदान के हो। इतनी बड़ी गाली मत। तुमसे अच्छा नहीं क्या दियो। मुझे साइड पे भेज के वो घर पे तुम्हारे लिए बैठा था। खुदा के लिए ऐसा मत कर। क्यों ना करूं? क्यों ना करूं? तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी से एक बवाल उतर रहा है। आसिफ प्लीज मुझे नहीं जा, आप ही प्लीज मुझे रोक लेना। रामीन मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। चली गई? तुमने मालूम तो किया होता। मालूम किया था, कुछ पता नहीं चला। कमाल है। आज़र, तुमसे भी उसने कुछ नहीं कहा? छोड़े अभी, गई सो गई। ये बेचारा कितना परेशान है उसकी वजह से। मुझे तो दुख होता है इसको देखकर। हमने तो अच्छा ही समझकर शादी की थी, हमें क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। बेचारा मेरा भाई, हालत देखो क्या हो गई है इसकी। हाँ, बस मैं भी इसे ये समझाता रहता हूँ कि अब भूल जा रामीन को। बिल्कुल ठीक कह रहा है नुमैर। ना ही तुम्हें तलाक का मसला है और ना ही इद्दत का। उसको छोड़ो और दूसरी शादी कर लो। आहिस्ता बोले ना आप ही, मनाल सुन लेगी। तो क्या गलत कह रही हूँ? मिनाल को भी पहले ससुराल के बारे में सोचना चाहिए था, फिर बहन के बारे में। रामीन तो लग रहा है आंटी की डेथ का इंतजार कर रही थी। देखा था स्वयं में क्या तमाशा खड़ा कर दिया था। मेरा तो शर्म के मारे बुरा हाल हो गया था। लग रहा था जिन भूत सवार हो गया उसके ऊपर। आज़र, उसका किसी और के साथ कोई मसला वसला तो नहीं है ना? पता नहीं मुझे। भाई ये सब क्या पूछ रही हो? इस बेचारे को क्या पता? मनाल, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई मसला था तो हमें पहले ही बता देती। ये तो गलत बात है ना? कसम खुदा की मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो खुद उसके लिए बहुत परेशान हूँ। आपको पता है, रोज रात को अम्मी अब्बा मेरे ख्वाब में आते हैं। मुझे लगता है जैसे वो रामीन के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे। अब आप मुझे बताइए, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं उसे? अरे अरे, तुम क्यों रो रही हो? मत रो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये लोग हैं ना, ढूंढ के लाएंगे उसको। देखो नायला कितनी परेशान हो रही है तुम्हारी शक्ल देखकर। ये सब तो जिंदगी में होता रहता है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं, भाई है ना, दिल तो दुखता है ना उसके लिए। अरे ये क्या हुआ है? क्या हुआ? शायद किसी मच्छर ने काट लिया होगा। तुमसे कितनी बार कहा है मच्छर मत आने दो घर में, इतना सा काम नहीं होता। इसको तो नायला के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। मामूली सी मस्कीटो बाइट है। मामूली नहीं है, कुछ भी मामूली नहीं होता।
कुछ नहीं। अगर तुमने इस तस्वीर के बारे में किसी से भी कुछ कहा ना, तेजाब फेंकवा दूंगी तुम्हारे मुंह में। बहुत जानने वाले हैं मेरे यहाँ। क्या कह रही थी तुम मुझसे? कुछ नहीं, यहाँ के असूल बता रही थी। चलो मानी, एक और शिकायत भी आई ना तो तुम यहाँ से बाहर नजर आओगी। पैसे देती हूँ तुमको। ये पैसे का लेन देन कहीं और जाके करना। यहाँ रहना है तो मेरे असूलों के मुताबिक रहना होगा। चलो। क्या कह रही थी वो तुमसे? कुछ नहीं। देखो, मुझसे कुछ छुपाना मत। इनसे बैर लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझसे बैर लोगी तो सड़क पे खड़ी नजर आओगी। साफ साफ बताओ, क्या कहा उसने? कमरे के उसूल बता रही थी। क्या उसूल? ये कि एक दूसरे के मामले में नहीं बोलेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ख्याल? जी, कि मैं कभी उनका सर दबा दूं, कमरे की सफाई कर दूं। और कुछ नहीं कहा उसने? और ये कि मैं उनको बाजी ना कहूं, उनका नाम लूं। तुम उसको कल से बेबी बुलाना। कोई सबूत हाथ लग जाए अभी के अभी निकाल दो। वॉल्यूम कम करो। नगीना के कमरे में बहुत जाले हैं, साफ करने वाले हैं। वो तो इतने ऊपर है। तो बाहर सीढ़ी पड़ी है, जाओ लेकर आओ। डॉक्टर साहब, ये दाना पहले पिंक कलर का था, अब डार्क हो गया थोड़ा। ये बड़ा भी हो गया है, इसको टेम्परेचर भी रहने लगा। कल 98.8 था टेम्परेचर। वो तो नॉर्मल है। नॉर्मल है? 98.6 नॉर्मल है डॉक्टर साहब। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसमें तशवीश की कोई बात नहीं है। मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि इसका बुखार बढ़कर 104 हो जाए, तब आपके लिए तशवीश की बात होगी? ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। ये एक मामूली सा दाना है। इसकी भूख मर गई है, ये सारी सारी रात जागती रहती है और आप कह रहे हैं मैं बिला वजह परेशान हो रहा हूँ? नहीं नुमैर, इसकी नाक बंद थी ना, इसलिए नहीं सो पा तुम रही चुप थी। करो यार, इन्फेक्शन है इसलिए उसको नजला हुआ है, तुम समझ नहीं रही हो। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं आप पर केस कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने इसकी सारी रिपोर्ट चेक की है, कुछ नहीं निकला इसमें से। मुझे नहीं पता आपकी लैब में कोई गड़बड़ है या माफ कीजिएगा आपकी नॉलेज में। अगर सब ठीक है तो फिर मेरी बेटी ठीक क्यों नहीं हो रही है? आप देखिए दाना बड़ा हो रहा है इसका। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं नबीर साहब। फिर वही बात कर रहे हैं आप लोगों ने चिड़ बना ली है मेरी। जिससे पूछो वो यही कह रहा है बिला वजह परेशान हो रहे, बिला वजह परेशान हो रहे। आपकी बेटी को कैंसर या ट्यूमर होगा ना, तब आपसे पूछूंगा आप बिला वजह परेशान हो रहे या नहीं। अजीब बात कर रहे हैं आप। डॉक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं आपके खिलाफ अखबार में लिखूंगा। इस हॉस्पिटल में तो क्या पूरे मुल्क में प्रैक्टिस नहीं करने दूंगा आपको। आप जानते नहीं है मुझे, कैसे कह दिया आपने मैं बिला वजह परेशान हो रहा हूं? अच्छा बस आराम से नुमैर। आपके अंदर हमदर्दी या इंसानियत का कोई जज्बा है या नहीं? आप डॉक्टर हैं पैसा कमाने की मशीन। आप बिल्कुल ठीक परेशान हो रहे हैं। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूं, आप वो करवा लीजिए। कुछ चाहिए साहब? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। दिखाएं तो सही, कौन सा टेस्ट है जो कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवाने, बकवास डॉक्टर है, किसी और को दिखाएंगे। मेरी तीसरा डॉक्टर था। 10वां हुआ तो भी कोई परवाह नहीं मुझे। मुझे तुमसे इतनी नफरत हो गई है कि तुम्हारी वजह से मैं खुदकुशी भी कर लूंगा। तुम वो हड्डी बन गई हो जो मेरे गले में फंस गई है, ना उगलती है ना निकलती है। मेरा तुमसे अब कोई वास्ता नहीं।
क्या कह रही थी मैडम? कुछ नहीं। अब बोलो। कुछ भी नहीं कह रही थी। अब भी नहीं बोलोगी क्या? आप फजूल में मुझे पैसे दिखा रही हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें? इज्जत। इज्जत? इज्जत जिस चिड़िया का नाम है ना, वो फर्र हो गई है। इज्जत विज्जत को छोड़ो, मेरी बात सुनो। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। अकेले में मुझे बाजी कहोगी तो मैं माइंड भी नहीं करूंगी। बस किसी के सामने मत कहना। यहाँ तो सब मेरे दुश्मन है, मेरी मुखबरी करने में लगे रहते हैं। हालांकि मैं कितनी शरीफ हूँ, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। सुबह जॉब पे जाती हूँ, 10 काम होते हैं। अब एकदम 5 बजे तो नहीं आ सकती ना, आते आते 10 बज ही जाते हैं। बस मेरी यही बात इनको बुरी लगती है। मैं क्या करूं? मेरी कोई दोस्त भी नहीं है ना, मैं अकेली हूँ। मुझ पे कोई भरोसा भी नहीं करता। लेकिन जब तुम आई ना, तो मैंने सोचा कोई मुझे अपना मिल गया है। लेकिन तुमको भी इन लोगों ने अपने साथ मिला लिया। तुमसे मैं पूछती रहती हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने उनको यही बताया कि आपने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम मेरा ख्याल रखोगी। ये बताया तुमने उनको? जी, और कोई बात ही नहीं हुई थी हमारे बीच में। और तस्वीर? तो आपने मना किया था मुझे। आपके और आपके शौहर की बात मैं किसी और को क्यों बताऊं? रामी, तुम वाकई में बहुत अच्छी बच्ची हो। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे काम आएंगे, रखो रखो। और हाँ, थोड़ी समझदारी से रहना सीखो। बेवकूफी औरत को ले डूबती है। जब डॉक्टर कह रहा है कि टेस्ट करा लें तो क्या हर्ज है? नहीं, मैं इसे दुबई के किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा। अभी तो आप कह रहे थे कि यहाँ किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरी तसल्ली नहीं हो रही, मैं इसे सीधा बाहर ले जाऊं। मुझे तो अभी भी मामूली दाना लग रहा है। किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ये मामूली दाना है? इसकी हालत देखो, बुखार में तप रही है, खाना पीना छोड़ दिया इसने। मामूली दाने में यह हालत होती है बच्चों की? तुम्हें कोई परवाह नहीं अपनी बेटी की? अगर इसे कुछ हुआ ना तो इसे कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रिलैक्स। मैं खाना लगवाती। बेटी ठीक हो ना? आज़र, बात सुनो यार। जी, ऑफिस गए थे तुम? हाँ जल्दी आ गया था। सॉरी, मैं नायला की वजह से जा नहीं पा रहा हूँ। वहां ध्यान रखना मेरा। सब ठीक जा रहा है। नए वाले प्रोजेक्ट का क्या बना? अच्छा है, मैप फाइनल हो गया? पास भी हो गया। पास भी हो गया? गुड यार, यू आर एफिशिएंट। बस मेरा बोनस मुझे दे दीजिएगा। ऑफ कोर्स तुम्हें मिलेगा यार, यू डिजर्व इट। थैंक यू। थैंक्स। बेटी खाना खाएगी? खाना खाएगी ना? भूख लग रही? भूख लग रही ना? खाना। कौन है? चुप, मैं हूँ जरीना। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, उनकी मैयत में जा रही हूँ। मैडम को बताया? नहीं, वो नहीं जाने देंगे। लेकिन ये तो इमरजेंसी है। वो बहुत जालिम है, उनके लिए उसूल उसूल है। वो कहेंगी मैयत उठाने जा रही हो, सुबह जाना, लेकिन मुझे अभी जाना है। जाहिर है आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। हाँ, जान से भी ज्यादा करीबी। कब से कह रहे थे नहीं आओगी तो मर जाऊंगा। वो ही हुआ, नहीं गई तो वो वाकई मर गए। अब कफनाने दफनाने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। तुम मैडम से कुछ कहोगी तो नहीं ना? मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आप कब तक आएंगी? 5-6 बजे तक पक्का पक्का आ जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम बस आराम से सो जाओ। आती हूँ मनूस, क्यों मरे जा रहे हो? मेरा छोटा भाई था। हाँ, तुम्हें क्या बता रही थी कि तुम आराम से सो जाना, यहाँ किसी को कुछ मत बताना।
तुम्हें तो पता है यहाँ सब बात का कितना बतंगड़ बनाते हैं। मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बहुत प्यारी है। जरीना, जरीना, रुको जरीना, जरीना। रुको जरीना, मुझे पता है ये तुम हो। जरीना रुको, जरीना। नस चढ़ गई। क्या हुआ? ये जरीना भी यहाँ से भाग कर गई है। जल्दी आओ, सहारा दो मुझे। मैंने अभी उसे यहाँ से जाते हुए देखा है। लेकिन वो तो मैं थी। तुम थी? झूठ बोल रही हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रही। किचन से काम खत्म करके कमरे की तरफ जा रही थी। आपने मुझे ही देखा होगा। साथ दे रही है इसका, है ना? नहीं, मैं नहीं दे रही। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, मैं सब जानती हूँ। आने दो उसे, उसकी खैर नहीं, और उसके साथ में तुम्हें भी निकालूंगी। क्या समझती है वो? मेरी आंखों में धूल झोंक के वो चली जाएगी। लेकिन मेरी बात तो सुने आप। चुप! तुम दोनों इसमें कैसी शामत लाती हो देख रहा हूं। कमरे में सो रही है ना? कमरे में? अच्छा, ये दर्द जरा कम हो जाए, मैं अभी कमरे का चक्कर लगाती हूँ। लेकिन जाओ अपने कमरे में, तो जाओ। बहुत साथ दे रही हो ना तुम उसका। ठीक है, तो वहीं तुम्हें पहुंच जाऊंगी जहां से तुम आई थी, और उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। खुद तो वो है ऐसी, दूसरी लड़कियों को भी खराब करेगी। जाओ अपने कमरे में। दर्द जरा कम हो जाए, मैं भी कमरे का चक्कर लगाती हूँ। या अल्लाह, मैडम का पैर ठीक ही ना हो। बहुत साथ दे रही हो ना तुम उसका। ठीक है, तो वहीं तुम्हें पहुंच जाऊंगी जहां से तुम आई थी। या अल्लाह, अब क्या होगा? जरीना नजर नहीं आ रही है। वो सो रही है, उसके सर में दर्द था। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे सर में दर्द है। अरे रामी, उठ गई तो चलो हम दोनों को बहुत अच्छी सी चाय पिला दो। बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ, बहुत प्यारी। हाय, नाश्ता कर रहे हो, हमें भी कुछ खिला दो भाई। जाओ नगीना से कहना कि एक अच्छा सा ताजा पराठा बना कर दे मुझे। आज पराठे का दिल हो गया।
थैंक यू। बेटा एक निवाला खा लो। नहीं क्या मतलब? देखो अभी आपको बुखार भी नहीं है। खाओगी नहीं तो कमजोरी हो जाएगी ना। जानी आजर, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये लो आप यहाँ पे लेटो। शाबाश शाबाश। वो तुम अपना कमरा लॉक करके चले जाते हो तो फिर कोई सफाई नहीं हो पाती। हाँ भाभी उसकी सफाई में खुद कर लेता। पता है मेरा तो आजकल ध्यान ही नहीं लग रहा घर के कामों में। नुमैर तो चाहते हैं कि सारा वक्त मैं बस नायला को गोद में लिए बैठी रहूं। इतनी सारी दवाइयां खाएगी तो भूख कहां से लगेगी। मैं नमक डालूंगी फिर आप खाओगे, ठीक है? तुम्हारी रामीन से बात हुई? बुरी बात है, तुम्हें बात करनी चाहिए थी, तुम्हारी बीवी है। मुझे तो नुमैर ने मना कर दिया, पता नहीं किस हाल में होगी। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? कहाँ? यहाँ। इसकी तरफ से इतनी फिक्र रहती है मुझे। कभी तो लगता है मामूली दाना है, कभी लगता है नुमैर ठीक कह रहे हैं। आज अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा भाभी, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं नुमैर से कुछ भी कहती हूँ तो बहुत नाराज हो जाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग अब इससे ज्यादा मुझे नुमैर की फिक्र है। नायला में तो नुमैर की जान अटकी हुई है, सारी सारी रात जागते हैं इसके लिए, अभी भी सो रहे हैं बेचारे। सुनो आजर, तुम ऑफिस पे खास तौर पे ध्यान देना। सिर्फ मेरे कहने पर उन्होंने तुम पर इतना भरोसा किया है। आप बेफिक्र हो जाए भाभी। जानती हूँ तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम पर अचानक बहुत बोझ आ गया है। सुबह के गए रात को लौटते हो, पता नहीं रामीन की वजह से या हमारी वजह से अपने आप को इतना बिजी रखते हो। बहरहाल आई एम वेरी ग्रेटफुल। तुम ना होते तो मुझे जाना है, बहुत देर हो रही है। आई एम सॉरी, असल में आजकल यहाँ कोई होता नहीं है ना बात करने के लिए, हमारे साथ ही शुरू हो गई। तुम निकलो, मैं ऑफिस तुम्हारा लंच भिजवा देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बाहर से खा लूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इधर आओ, अभी भी दर्द हो रहा है? अच्छा इधर आओ, मेरी तरफ पीठ करो, ऐसे, शाबाश। और थोड़ा और थोड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी गर्दन में दर्द क्यों हो रहा है, कि यहाँ आपका बना हुआ है एक दाना और आप पोनी बनवाते नहीं हो। शादाब, शादाब जरा ऊपर जाओ और इसके कमरे से इसके पोनी के लिए कुछ ले आओ बांधने के लिए। दर्द हो रहा है? बाल ऊपर रखोगे तो कम होगा ना। देखो दाना आपका खराब होता जा रहा है, आप बनवाने नहीं देते, बुरी बात। अब हम ये करेंगे ना तो वो दाना ठीक हो जाएगा। जब दाना ठीक हो जाएगा तो आपको पेन भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, है ना? शाबाश। अब पोनी बनवानी है आपने, ओके? यहीं तो रखी थी, सारी काम गई। ये बोतल यहीं तो रखी थी मैंने।
भाईजान कोई हेल्प चाहिए तो बताएं, आपने रोड ब्लॉक की हुई है। हाँ तो तेरे बाप की रोड है, करूंगा ब्लॉक। मैं आपसे शराफत से बात करूं, तमीज से बात करें मेरे साथ। अबे तमीज की बात कर रहा है? अबे नशे में रोड ब्लॉक करूंगा मैं। दरवाजा खोल, बोतल चाहिए। बोतल दे मुझे। दिमाग सही है तुम्हारा? क्या हो गया? घर वाले सुन लेंगे। इस वक्त नहीं है बोतल। बोतल देनी पड़ेगी बोतल। कितने पैसे चाहिए तुझे? कहाँ से लाता है तू इतने पैसे? जहां से भी लेकर आ। तुझे क्या, जा जाके बोतल लेकर आ। मैंने कहा भी नहीं दे सकता। मेरी बीवी बच्चों ने अगर देख लिया तो मेरा ये कारोबार ही बंद हो जाएगा। फिर तू तरसते रहना बोतल बोतल को। देख मेरी बात, सिर्फ एक बोतल दे दे, मैं फिर नहीं आऊंगा। और मेरा पीछा देख, देख सब देख रहे हैं। एक बोतल दे दे मुझे, मैं मर जाऊंगा। जा एक बोतल ले आ। अच्छा ला रहा हूं। जान छोड़ो मेरी, पैसे दे। कौन से पैसे? जो आखिरी दफा सिल्क का कालीन लिया था, पता है कितने का है? जा जाके और बोतल लेकर आ। अबे सिल्क का कालीन तुझे पता है कितने का बिका है वो? मुझे नहीं पता, और ना मुझे पता करना है। जा जाके बोतल लेकर आ। तो सुन, और अब की बार वाकर दे रहा हूं, अगली बार पैसे कैश लेकर आना, वरना एक बोतल नहीं दूंगा। तो समझा? जा जाके बोतल लेकर आ। वो भी बस चुप रहती